जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 178औं दिनमा छु र आज मैं अष्टादशाधिकशततमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम इसमें उषा का स्वप्न में प्रियतम के साथ समागम, इससे उषा की चिंता, सखियों का उसे समझाना, कुम्हांड कुमारी के कहने से उषा का चित्रलेखा को बुलाकर उसे अपना कष्ट बताना, चित्रलेखा के बनाए हुए चित्रों से उषा का अनिरुद्ध को पहचानना और उन्हें लाने के लिए चित्रलेखा का द्वारका को जाना, इसी विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शोणितपुर में निवास करने वाली परम सुंदरी स्त्रियां चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग्यता वाली थी। तदंतर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को जब सखियों से घिरी हुई मानिनी उषा अपनी अट्टालिका में सो रही थी, उसी समय स्वप्नावस्था में पार्वती के बताए अनुसार एक पुरुष ने आकर उस शुभलक्षणा असुर राज कुमारी के साथ रमन किया। यद्यपि वह रो रो कर उस पुरुष के स्पर्श से बचने की विशेष चेष्टा करती रही, परंतु पार्वती देवी के वचन से प्रेरित थी। इस कारण उसके साथ स्वप्न में उस पुरुष ने बलपूर्वक रमन किया और उसे अपनी स्त्री बना लिया। उस समय उस राजकन्या की योनि रक्त से भीग गई
वह रात में सहसा रोती हुई उठ बैठी। उसे इस प्रकार रोती देख उसकी सखी चित्रलेखा भयभीत हो परम अद्भुत श्रृंग श्रृंग वाणी में बोली, उसे भयभीत न हो, तुम क्यों इस प्रकार रोती और संतप्त होती हो? तुम तो महाराज बलि के पुत्र की पुत्री हो, अपनी निर्भीकता के लिए विख्यात हो, फिर भी क्यों भयभीत होती हो? शुभ्रू, हम सब के लिए विशेषतः तुम्हारे लिए तो संसार में भय ही भय है ही नहीं। बामुरु, तुम्हें किसी से भय नहीं। तुम्हारे पिता बाण समरांगण में देवताओं के भी काल है। सुबह उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम विषाद न करो। बरानने, ऐसे निवास स्थानों में भय नहीं होता है। देवताओं के स्वामी सचिपति इंद्र ने देवताओं की सेना साथ लेकर अनेक बार आक्रमण किया, परंतु इस नगर में पहुंचने भी नहीं पाए कि तुम्हारे पिता ने रणभूमि में उन्हें रौंद डाला। तुम्हारे ये पिता देवसुदाय को भय देने वाले हैं, महान असुरों में श्रेष्ठ हैं तथा राजा बाली के महाबली एवं कांतिमान पुत्र हैं। सखी के ऐसा कहने पर निंदा रहित यशस्विनी बाण पुत्री उषा ने स्वप्न में जैसा रूप देखा था वह सब उससे निवेदन किया। फिर उषा बोली, मैं सती साध्वी कुमारी थी, जब इस प्रकार मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया गया तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? शत्रुओं का दमन करने वाले अपने देव बैरी पिता से क्या कहूंगी? इस महा तेजस्वी कुल को मैं इस तरह कलंकित करने वाली हूँ। मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब जीवित रहना मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। मुझे स्वप्न में ऐसा कोई पुरुष प्राप्त हुआ था जिसे मानो मैं बहुत चाहती थी। वह मुझे अभिष्ट था। उसने स्वप्न में भी जागृत अवस्था की भांति मेरी ऐसी दशा कर डाली है। रात में जागती हुई सी मुझे किसने इस अवस्था को पहुंचा दिया? जब कन्या होकर भी मेरी ऐसी दशा कर दी गई तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जो नारी कभी सती साध्वी स्त्रियों में आगे रही हो, वह यदि कुलंकिनी कुलंगारी और निराश्रया हो जाए तो उसे जीवन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार सखियों से घिरी हुई कमल लोचना उषा उस समय नेत्रों में आंसू भरकर बहुत देर तक विलाप करती रही। उसे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनाथ की भांति रोती देख सारी सखियां घबराई हुई सी वहां आ गई और इस प्रकार कहने लगी, देवी, दुष्ट हृदय से यदि शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है तो उसका कोई अनिष्टकारी फल होता है, परंतु शुभे तुम्हारे मन में तो कभी कोई दोष आया नहीं है। भामिनी, कल्याणी, यदि दैव संयोग से स्वप्न में किसी पुरुष ने बलात् तुम्हारा उपभोग कर लिया है तो इससे तुम्हारे कौमारी व्रत का लोप नहीं हुआ है। देवी, तुम्हारे इस व्यभिचारों से कोई अपराध नहीं बना है। सुंदरी, मर्त्यलोक में स्वप्न अवस्थाओं में किए गए किसी अशुभ कर्म का दोष नहीं लगता है। देवी, धर्मज्ञ ब्रह्मर्षि प्राय ऐसा ही कहते हैं। जो नारी मन वाणी तथा विशेष क्रिया इन तीनों से दूषित है उसी को विद्वान पुरुष पापिनी कहते हैं। भीरु, तुम्हारा मन तो सदा ही स्थिर है, वह कभी चंचल होता नहीं दिख जाता है। तुम नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन में तत्पर रहकर भी दोषों से दूषित कैसे हो सकती हो? सती साध्वी हो, फिर भी यदि सुप्तावस्था में तुम इस दशा को पहुंच गई तो इससे तुम्हारे धर्म का लोप नहीं होता है। जिस स्त्री का पहले मन दूषित होता है फिर वह क्रिया द्वारा दोष का संपादन करती है,
उस उसको असत्य कुलटा कहते हैं। भामिनी, तुम तो सती हो। तुम कुल में उत्पन्न, मनोहर रूप से संपन्न, संतोष आदि नियमों का पालन करने वाली तथा ब्रह्मचारिणी होकर भी इस दशा को पहुंचा दी गई। यह देखकर यही कहना पड़ता है कि काल दुर्लंघ्य है, वह जिसको जिस अवस्था में चाहे डाल सकता है। सखियों के ऐसा कहने पर भी उषा रोती ही रही, उसके नेत्र आंसू से भरे ही रहे। तब कुबांडा कुभांड की पुत्री चित्रलेखा ने यह उत्तम बात कही। विशाल लोचने, यह शोक छोड़ो। वरानने, तुम सर्वथा पाप रहित हो। मैंने जो यह बात सुन रखी है उसे यथार्थ रूप से बताती हूँ, सुनो। उसे भामिनी देवादिदेव महादेव जी के समीप उस दिन जब तुम पति का चिंतन करती थी, उस समय देवी पार्वती ने तुमसे जो बात कही थी उसे याद करो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात्रि के समय अट्टालिका पर सोई हुई तुझे तेरे रोते रहने पर भी जो पुरुष स्वप्न में अपनी स्त्री बना लेगा, वह शत्रुसूदन सूरवीर पुरुष ही तेरा पति होगा। हर्ष में भरी हुई पार्वती देवी ने यह तुम्हारे मन के अनुरूप बात कही थी। पार्वती जी ने जो कह दिया वह वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अतः चंद्रमुखी, तुम इस घटना के लिए यह अत्यंत रोदन क्यों कर रही हो? चित्रलेखा के ऐसा कहने पर पार्वती देवी के वचन का स्मरण करके वह असुर वाला शुभलोचना बाण पुत्री उषा उषा शोक रहित हो गई। उषा बोली, भामिनी, जब महादेव जी क्रीड़ा में तत्पर थे उस समय देवी पार्वती जी ने जो बात कही थी वह मुझे याद आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह सब पूर्ण रूप से इस अट्टालिका के भीतर मैंने अनुभव किया है। यदि भगवान विश्वनाथ की भार्या पार्वती देवी ने इसी पुरुष को मुझे पति रूप में प्रदान किया है तो उसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए कोई उपाय करो। उषा के ऐसा कहने पर अर्थ तत्वों के ज्ञान में कुशल कुमांडा कुमारी चित्रलेखा ने पुनः यह न्यायोचित बात कही। देवी, तुम उस पुरुष का न तो कोई कुल जानता है, न उसकी कीर्ति और पुरुषार्थ का ही किसी को ठीक ठीक पता है। फिर इस विषय को लेकर तुम क्यों मोहित हो रही हो? सुबह वीरू, जिसको तुमने सपनों में देखा है उसे दूर किसी ने न तो कभी देखा है और न उसके विषय में कुछ सुना ही है। फिर हम तुम्हारे उस रति तस्कर का पता कैसे कर सकते हैं? मतवाली सी प्रतीत होने वाली और कजरारे नेत्र वाली सखी, जिसने अंतपुर में घुसकर तुम्हारे रोते रहने पर भी बलपूर्वक तुम्हारा उपभोग किया है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे इस लोक विख्यात नगर में बलपूर्वक अकेला ही घुस आया, वह कोई शत्रु मर्दन शूरवीर ही हो सकता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और दोनों महाबली अश्विनी कुमार, यह भयानक पराक्रमी देवता भी शोणितपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। उपयुक्त देवता यदि सौगुने होकर आ जाए तो उनसे विशिष्ट यह शत्रुसूदन वीर होगा, जिसने बाणासुर के मस्तक पर पैर लगाकर शोणितपुर में प्रवेश किया है। कमल लोचने, जिस नारी का पति ऐसी युद्ध विरास विशारद वीर न हो, उसके जीवन अथवा भोगों से क्या लाभ? तुम धन्य हो, तुम पर देवी का महान अनुग्रह है, क्योंकि तुम्हें पार्वती देवी के प्रसाद से ऐसा कामदेव तुल्य पराक्रमी पति प्राप्त हुआ है। इस समय जो यह सबसे महान कार्य है वो मेरे मुख से सुनो। पहले तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि वह किसका पुत्र है, उसका नाम क्या है और किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके ऐसा कहने पर वहां काम मोहित उषा कुमांड कुमारी से बोली, सखी, यह सब मैंने कैसे जानूंगी? सखी, तुम ही कोई उपाय सोचो, मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझता। अपने कार्य में प्राय सब लोग मोहित हो जाते हैं
अतः तुम्हें कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे नूतन जीवन प्राप्त हो। उषा की यह बात सुनकर उसकी सखी कुमांड कुमारी रामा, जो चित्रलेखा अप्सरा के अंश के उत्पन्न होने वाली चित्रलेखा भी कही जाती थी, रोती हुई उषा से पुनः इस प्रकार बोली। विशाल नेत्र वाली सखी, तुम यह बात शीघ्र ही चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो। वह तुम्हारी संदिग्ध विग्रह मंत्रणा देने के कार्य में सर्वथा कुशल है। उसे समस्त त्रिलोकी की सारी बातें सदा ज्ञात रहती है। उसे ऐसा कहने पर उसको तत्काल बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को बुलाकर दोनों हाथ जोड़कर दिन भाव से अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। उषा की कही हुई बात सुनकर सखी चित्रलेखा ने उस यशस्विनी बाण पुत्री को आश्वासन दिया। तब आश्चर्यजनक चकित हुई उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करके बड़े प्यार से यह कठिनाई से कहने योग्य बात कही। भामिनी, मैं तुमसे जो उत्तम बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरी प्रियतम पति बड़े ही कमनीय है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर है। वे मतवाले हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। पतली कमर वाली सखी, यदि तुम आज मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। यह सुनकर चित्रलेखा उषा का हर्ष बढ़ाती हुई धीरे धीरे यूं बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली भामिनी, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं किसी तरह जान नहीं सकती हूँ। सखी, तुम्हारे उस चित्त चोर का कुल वर्ण शील रूप और उद्देश्य कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं है। सखी, फिर भी मैं बुद्धिपूर्वक जैसे जो कुछ कर सकती हूँ करूंगी। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसे विषय में मेरी बात सुनो, जिससे तुम अपना मनोरथ पा लोगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें जो जो प्रभाव रूप और कुल की दृष्टि से बड़े चढ़े है, उन सब का उनके प्रभाव के अनुसार ही मैं चित्र बनाऊंगी। सखी, मनुष्य लोक में जो भी विश्वविख्यात श्रेष्ठ पुरुष है उनका भी चित्र अंकित करूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।